नमस्कार दोस्तों, ये अम्ल क्षार और लवण से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने अम्ल क्षार से संबंधित आर्हेनियस की संकल्पना, ब्रोस्टेड लोरी की संकल्पना और लुईस की संकल्पना के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्लास का ज़्यादा बेहतर ढंग से लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आप हमारे सभी वीडियो अंत तक देखें। इन वीडियो के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं क्लास के विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्न इनमें कवर हो जाएं और मैं आशा करता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ सामान्य गुणों की, अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण। पहला, अम्ल। लिटमस पर क्या करते हैं, अभी बताया था, नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह क्षार कैसे लिटमस को लाल को नीला कर देते हैं। यह सामान्य गुण हो गया इनका। दूसरा सामान्य गुण, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलो क्रिया करवा देते हैं। ये अम्ल ले लिया मैंने HCl प्लस इसकी क्रिया करवा दी किससे, धातु से। ये लो, सोडियम से करवा दो, कोई दिक्कत है क्या? तो क्या बन जाएगा, NaCl। ये दो लेने पड़ेंगे, तो दो NaCl बन जाएंगे और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये बाहर निकल जाएगी। चलो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। H2SO4 ले लिया और इधर ले लिया मैंने जिंक। तो क्या बन जाएगा, ये Zn इसकी जगह आके बैठ जाएगा। यहाँ सोडियम इसकी जगह आके बैठ गया था, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ Zn इसकी जगह आके बैठ गया। हमारी पुस्तक में एक चैप्टर है अभिक्रियाओं का, वहां पर एक अभिक्रिया आएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक को विस्थापित करके दूसरा बैठ जाता है। यहां पर देखो Zn इसको विस्थापित करके खुद बैठ गया, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन का उदाहरण है, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बन गया, ZnSO4। ये तो बन गया लवण और ये बन गई H2 गैस। तो अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक, ये उदाहरण हो गया। क्षार आमतौर पर धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं। केवल एक उदाहरण मिलता है किसका, NaOH। ये जिंक के साथ क्रिया कर लेती है, तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO प्लस Na2ZnO2 प्लस H2। ये गैस निकल जाएगी। इसको Na2ZN, Z है ये, दो मिनट समझ लेना। इसको कहते हैं सोडियम, ये सोडियम है, ये जिंक है, सोडियम जिंकेट।
ये बनता है और H2 गैस निकलती है। केवल ये वाला जो क्षार है यही ऐसी क्रिया करता है, बाकी क्षार धातु के साथ क्रिया करके H2 गैस नहीं देते हैं। तो ये इसका दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा सामान्य गुण हो गया दूसरा, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। ये लिखा मैंने अम्ल, प्लस क्या लिखा? धातु ऑक्साइड। तो क्या बना? लवण प्लस जल। ये अम्ल ले लिया मैंने HCl। ठीक, धातु ऑक्साइड ले लेता हूं। CaOH का ना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम धातु होती है, धातु का ऑक्साइड है। क्या लिया मैंने? HCl लिया। तो अब बन गया क्या? लवण CaCl2 प्लस H2O। ठीक, एक और उदाहरण ले लेता हूं। H2SO4 प्लस ले लिया मैंने MgO। क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस H2O। है लवण जल, लवण जल, लवण जल, लवण जल। कहीं और भी बना था क्या लवण जल? बना था। याद करो किसमें? उदासीनी का अभिक्रिया, जिसमें क्या मिला था? अम्ल प्लस क्षार मिला, तो क्या बना था? लवण और जल बना था। यहां भी लवण और जल सेम चीज बन रही है, यहां अम्ल भी सेम है। अम्ल अम्ल सेम सेम, लवण लवण सेम सेम, जल जल सेम सेम। इसका मतलब धातु ऑक्साइड और क्षार क्या होंगे? सेम सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम सेम, समान समान होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है, और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। ये लो, क्या लिया मैंने? अधातु ऑक्साइड। और क्या लिया? क्षार। तो क्या बनाया? लवण प्लस जल। चलो उदाहरण ले लेते हैं। धातु ऑक्साइड ये ले लिया मैंने CO2 प्लस क्षार ले लिया इसके साथ NaOH। क्या ले लिया? NaOH। दो ले लिए NaOH। तो क्या बन गया? Na2CO3 प्लस H2O।
ये सोडियम कार्बोनेट लवण है, अभी बना के बताया था, और जल जल है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट लवण है, प्लस क्या बन गए, अरे अच्छा नहीं है, वो है सोडियम नाइट्रेट बन गया। है यहां की क्रिया को फिर से उठाओ। लवण और जल किसमें बन रहा था, अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बना रहे थे, लवण प्लस जल बना रहे थे। जल जल सेम, लवण लवण सेम, क्षार क्षार सेम, तो अधातु ऑक्साइड अम्ल की प्रकृति का हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षार। कोई कहे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसी प्रकृति का, मैग्नीशियम धातु है, ऑक्साइड क्षार प्रकृति का। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु, ऑक्साइड क्षार प्रकृति का। Na2O सोडियम धातु, ऑक्साइड क्षार प्रकृति का। K2O K2 धातु, O क्षार प्रकृति का। ठीक, धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के, दिख रहा है यहां से स्पष्ट निकल के आ रहा है। धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अधातु है, कार्बन का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया, कैसा, अम्लीय प्रकृति का। अभी ठंडा पिया है पेप्सी, पेप्सी को जो खोलते हैं तो गैस निकलती है, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पेप्सी में कुछ नहीं होता, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर रखी है, थोड़ा सा फ्लेवर मिला रखा है रंग वाला, और थोड़ी शर्करा मिला रखी है, चीनी मिला रखी है मिठास के लिए। ठीक, तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है पानी के अंदर। पेप्सी कैसी लगती है, खट्टी, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कैसी होती है पेप्सी, खट्टी होती है, अम्लीय होती है। पेप्सी कैसी होती है, अम्लीय। अगर पेप्सी में लिटमस को डुबोएंगे तो पेप्सी कैसे लिटमस को कैसा करेगी, अम्ल जैसे वो करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। ठीक, तो अधातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के हो गए, अम्लीय प्रकृति के। कोई जब दिक्कत, चलो अगला चौथा सामान्य गुण इसका, अम्ल और क्षार दोनों ही जल में जब डाला था हमने तो वो आयनों में विभक्त हो गए थे। अम्ल लिया था हमने HCl, ये जलीय विलयन में, ये लो मैं एक से लिख देता हूं, तो क्या बन गया था, H प्लस और Cl माइनस में टूट गए थे, आयनों में टूट गए थे। इसी तरह NaOH लिया था, क्षार था, ये भी एक्वस यानी कि जलीय विलयन लिया, तो क्या बन गया, Na प्लस और OH माइनस। अम्ल और क्षार दोनों जलीय विलयन में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और जहां पर आयन होंगे वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि वहां पर आयन है, तो आयन एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक, तो चौथा गुण क्या हो गया, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के
सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला पांचवा उदासीनीकरण। यह भी इनका सामान्य गुण है जिसके बारे में हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण मतलब अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। और इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए? इसके अम्लों के सामान्य गुण हो गए, अम्ल और क्षार के। उदासीनीकरण किसको कहेंगे? अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें अम्ल, लवण और जल बनते हैं। अब है उपयोग, अम्लों और क्षारों के उपयोग। पहला अम्ल। अम्ल कौन कौन से होते हैं? अम्ल दो तरह के अम्लों में बांट के रखते हैं मोटे से तौर पे। एक खनिज अम्ल और एक कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल में कौन से आते हैं? खनिज अम्ल में आते हैं H2SO4, HCl, HNO3, ये खनिज अम्लों में आते हैं। कार्बनिक अम्ल में जिनमें कार्बन पाया जाता है वो अम्ल क्या कहलाएंगे? कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है, कार्बन है। इसी तरह से ये क्या है? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये सिरके में। सीट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू में। इसी तरह टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल संतरे में होता है। संतरे में सीट्रिक अम्ल भी होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इस तरह से बहुत सारे ये सब क्या है? कार्बनिक अम्ल है। खनिज अम्लों में अब HCl का उपयोग किसमें करते हैं? एक तो जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों में जो बॉयलर बनाए जाते हैं, उन बॉयलरों को अंदर से साफ करने के काम आता है। किसमें? बॉयलर्स। एक हम अपने घर की जो टॉयलेट साफ करने की या जो हमारा वॉश बेसिन साफ करने के लिए जो तेजाब लेके आते हैं, एक बोतल में पीली पीली सी होती है, वो भी HCl ही होती है। तनु HCl होता है, बहुत डाइल्यूट HCl होता है। तो जो सैनिटरी बोलते हैं उनको, जो हमारे टॉयलेट वगैरह के जो कमोड होते हैं उनको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? सैनिटरी की सफाई में। इसमें टॉयलेट का कमोड, वॉश बेसिन सब आ गए। तो उसमें भी क्या होता है? वो तनु HCl होता है, सांद्र HCl नहीं होता। तनु और सांद्र क्या होते हैं? जब अम्ल और जल का विलयन में जल की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम हो तो उसको तनु विलयन कहेंगे। और जब
विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो तो उसको सांद्र अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार क्षार के साथ होता है कि यदि विलयन में क्षार की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा कम है तो सांद्र क्षार हो जाएगा, और अगर जल की मात्रा अधिक है और क्षार की मात्रा कम है तो तनु क्षार हो जाएगा। ठीक, HCl का हो गया। H2SO4 अच्छा, ये HCl जो है ये देखो NaCl जैसा ही है। NaCl में Na की जगह अगर H लग जाता है तो HCl बन जाता है, इसलिए इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। नमक का अम्ल आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि नमक का अम्ल किसको कहेंगे, HCl को कहते हैं। यहां पर ये देखो सल्फर है, इसलिए इसको गंधक का अम्ल कहते हैं। नाम है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक, और इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। बैटरी में जो अम्ल होता है, हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है या जो गाड़ियों की बैटरी होती है, उसके अंदर ये H2SO4 ही होता है, और यही तेजाब के रूप में आमतौर पर तेजाब के रूप में प्रसिद्ध है। बाकी हैं सारे तेजाब ही, लेकिन इसी के लिए तेजाब शब्द ज्यादा काम में लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल नाम है। क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। इसमें नाइट्रोजन है इसलिए नाम नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये नाइट्रिक अम्ल कार्य किसमें होता है, उर्वरक बनाने में। उर्वरकों में नाइट्रेट की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनसे युक्त होते हैं उर्वरक। तो उन उर्वरकों के निर्माण में HNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक प्रयोग और है, HCl और HNO3 को मिला दें। कैसे मिला दें, HCl और HNO3 को, जिसमें 3 भाग HCl के हों और 1 भाग HNO3 का हो, यानी कि 3 हिस्से इसके हो, 1 हिस्से इसका हो, फिक्स है। ऐसे नहीं इसका 1 कर दो, इसका 3 कर दो। तो इन दोनों के मिलने से जो अम्ल बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल बनता है, और उसको कहते हैं अम्लराज, और इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। अम्लों का राजा कहे तो H2SO4 है, ये अम्ल राज है, बिल्कुल फिक्स है इसका अनुपात। HCl 3 अनुपात में, HNO3 1 अनुपात में जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। ठीक, ये कठोर से कठोर धातु को भी पिघला देता है। तो ये अम्लों के कुछ उपयोग हो गए। इसी प्रकार क्षार के उपयोग की बात करें तो क्षार साबुन बनाने के, अपमार्जक बनाने के काम आता है। इसके अलावा कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी NaOH नामक क्षार का उपयोग किया जाता है। तो क्षार का उपयोग किसमें हो गया, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज और वस्त्र उद्योग में क्षारों का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो NaOH के उपयोग हो गए थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्षार है।
अगर मिट्टी अम्लीय है तो अभी मैंने बताया था अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसके अंदर क्या कर देते हैं, क्षार मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। इसके अलावा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम के साथ लगा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ लगा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ लगा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका देसी नाम है। वैज्ञानिक नाम तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देसी नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कई बार हम जब भोजन ज्यादा कर लेते हैं या किसी अन्य कारण से पेट में जलन होने लगती है। पेट में जलन क्यों होती है, क्योंकि आमाशय में क्या पाया जाता है, जठर रस, और जठर रस में क्या होता है, HCl, और ये क्या है, अम्ल। जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसके कारण से पेट में जलन होने लगती है, और हम जानते हैं कि अगर अम्लीयता ज्यादा है तो उसको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए हमें कोई क्षारीय विलयन पीना पड़ेगा। तो वो जाके क्या करेगा, अम्ल क्षार आपस में लड़ाई करके शांत कर देंगे उसके प्रभाव को। तो उस स्थिति में क्या ये डॉक्टर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें देता है। कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और जाके कहो हमारे पेट में जलन होती है, डॉक्टर तुरंत मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख के देगा, और वो फ्री वाली जो काउंटर होती है वहां से ये प्राप्त हो जाएगी। उसमें होता क्या है, उसका कंटेंट पढ़ के देखना, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि ये पेट में जलन खत्म करने के काम में आता है। ठीक, तो ये क्षार के कुछ उपयोग हो गए। इसके साथ अम्ल और क्षार का काफी कुछ कवर हो गया।